नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बता दें कि सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये बात कहने के पीछे का मजबूत तर्क ये है कि देश की सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने दोनों ही उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों के बीच बची हुई 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस मतदान के साथ ही लगभग 2 महीने से चल रही चुनावी रण समाप्त हो जाएगी। 4 जून को वोटों की गिनती के साथ ही ये साफ हो जाएगा इस रण में किसके हाथ लगेगी बाजी और कौन रहेगा सत्ता के सुख से दूर। ये पूरा चुनाव मोदी की गारंटी और इंडिया गठबंधन के दांव के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है। इस लड़ाई का निर्णायक दौर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ अंतिम चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। खास बात यह है कि इन 13 सीटों में वो सीट भी शामिल है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व है। 1 जून को पीएम मोदी की सीट वाराणसी और योगी का गढ़ गोरखपुर में भी वोट डाले जाएंगे। इस बीच कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए विरोधियों को हार की भविष्यवाणी भी डंके की चोट पर की जा रही है। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने भी तेवर दिखाए और हर सभा में इसी तरह अपनी जीत का ऐलान किया। सीएम योगी ने जहां तब और अब के हालातों का मतलब समझाते रहते हैं, अखिलेश यादव बीजेपी को घबराई हुई पार्टी करार दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिन माफियों के सामने नाक रगड़ती थी, उन माफियों को मिट्टी में मिलाकर पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय और स्वर्गीय अवधेश राय को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, राजू पाल की हत्या हुई थी, और जब कृष्णानंद राय के साथ रमेश पटेल और वहां पर एक गप्पू यादव, ये सब मारे गए थे, तो बहनों और भाइयों, तब हम लोगों ने कहा था इन माफियाओं को तो मिट्टी में मिलना ही चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी जिन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी, आज उन माफियाओं को मिट्टी में मिला करके यहां पर शहीद हुए उन जवानों को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को और स्वर्गीय अवधेश राय को भी श्रद्धांजलि देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो वहीं पीएम मोदी के शहजादे वाले डबल अटैक वाले बयान पर भी सियासत गरमाई हुई है। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार हम दोनों शहजादे मिलकर शह और मात दोनों देंगे। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना, दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। बता दें, गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट है। यहां से 1989 से केसरिया लहरा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने 1999 से 2014 तक लगातार 5 बार जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने जीत हासिल की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर रवि किशन सांसद चुने गए थे। ऐसे तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।